भाई कंप्लीटली अपनी मोका कार खराब हो चुकी है। ये देखो गाइस, अब ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही और चल रही भी नहीं। तो आज की वीडियो के अंदर कंप्लीटली मैं आपको रिपेयर करके भी बताऊंगा ये रिपेयर वापस कैसा हो सकती है। दो मोटर्स मैं स्पेशली मंगा चुका हूं जो कि स्टंट कार के अंदर लगाने वाला हूं। भाई इस वीडियो के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ स्टंट कार के अंदर वो भी देख लेंगे। यूनिक चीज भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये चीज सीखने के बाद आप इजीली अपनी रिमोट कंट्रोल कार को बना सकते हो, वो भी चुटकियों में दोस्तों। ये फिर वीडियो को शुरू करते हैं। भाई जैसे ही इसका जो 6mm का जो चैसिस है ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। देखो मैं कितना भी बटन दबा रहा हूँ इधर, लेकिन ये नीचे उतर रहा नहीं। इसका मतलब इसका जो चैसिस है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अंदर जो मट्टी जाकर क्या करी बोले तो इसके मोटर्स को डैमेज कर दिए। तभी अपन इसके मोटर्स बदलने के बाद ये वापस सही हो जाएंगी। जो 6mm का जो प्रॉब्लम था, जो कि यहाँ से मैं बोल रहा हूँ चैसिस नहीं उठ रही है इसकी बिल्कुल भी। ये देखो भाई मैं कितना भी बटन दबा रहा हूँ बीच का, फिर भी ये जो चैसिस है उठ रही नहीं। यानी कि ये पूरी तरीके से कंप्लीटली मोटर खोल के चेक करना पड़ेगा। मोटर के अंदर भी प्रॉब्लम्स आए होंगे थोड़े बहुत। इसकी एक सिमिलर मोटर भी मैं खरीद लिया, जो कि आप छोटी टाइनी सी 130 DC मोटर बोलते हैं ना, वो भी मैं परचेस कर लिया है। इसके अंदर मैं डाल के चेक करूंगा। अगर ये ओके ठीक हो गई बोलो तो अच्छी बात है, वरना अपन इधर ही वीडियो स्टॉप कर देंगे दोस्तों मोका कार का। लेकिन अब ये फाइनली खराब हो चुकी है। खाली आगे जा रही है और पीछे जा रही है बस। और इसकी पीछे की मोटर भी पूरी तरीके से लूज होकर खराब हो चुकी है। ये देखो गाइस मैं आपको बता देता हूँ। सामने की आवाज है दोस्तों, मैं आपको जो अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मोटर को मैं आपको बता रहा हूँ, ये सामने का वॉइस है। ये सुनो आप। अब मैं आपको पीछे का वॉइस बताता हूँ। पीछे की मोटर ऑलमोस्ट अब जल चुकी है भाई, बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है ना दोस्तों पीछे की मोटर से, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से ब्लास्ट होकर जल चुकी है। अपन को पीछे की मोटर भी चेंज करना है और 6mm की जो चैसिस है लिफ्टिंग वो भी चेंज करना है। तो मोटर भी चेंज करूंगा मैं, और पीछे की जो वाली मोटर है ये भी चेंज कर आपको कंप्लीटली बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पे नया है तो। ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग काम होता है भाई। अपनी पूरी बॉडी को खोलना पड़ेगा। जो ऊपर मोका कार की बॉडी दिख रही है ना, ये पूरी खोलने के बाद अंदर मोटर गिटर बिठाना पड़ेगा। अब ये कंप्लीटली जमीन पे नहीं टच हो रही है। ये देखो मैं कितना भी दबा रहा हूं इधर, अब भी ये नीचे जमीन पे टच ही नहीं हो रही है। और पीछे की मोटर भी जल चुकी है। आरसी कार्स के अंदर 130 DC मोटर होती है जो इस प्रकार की जैसी दिखती है। अभी आरसी कार के अंदर कंप्लीटली जल चुकी है, यानी कि खराब हो चुकी है। तो ये गियर चेंज करके अपन को उसके अंदर डालना पड़ेगा। ये दो भी मोटर्स दिख रहे हैं ना, ये नए नवेले है। ये है 130 DC मोटर और ये वाला भी है 130 DC मोटर। ये दोनों को कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा। तो अब आरसी कार का काम समझने के लिए मैं क्लैरिटी से धूप में आ चुका हूँ। जो अब इसको मैं रिपेयर करने वाला हूँ उसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल्स भी समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन को मोका कार को खोलना पड़ेगा। थोड़े बोले स्क्रूज रहते हैं वो खोल लेना पड़ेगा। उसके बाद गाड़ी अपना स्क्रू ड्राइवर लेके आपको अच्छे से खोल लेना है दोस्तों। मोका कार की पूरी छत खोलने के बाद उसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिखेगा, यानी कि हार्डवेयर दिखेंगे। हार्डवेयर दिखा तो समझ जाना कि अपनी बॉडी पूरी तरीके से खुल चुकी है। तो आपको क्या करना है, ऐसा वाला स्क्रू ड्राइवर ले लेना है, फिर उसके बाद आपको इजीली खुल जाती है। अभी ये को यार ये थोड़ा थोड़ा खुल रही है, यानी कि थोड़ी थोड़ी जगह से ये ओपन दिख रही है। तो अपन को क्या करना है भाई, स्क्रू ड्राइवर ऐसा फिरा फिरा के देखना है कि ये कब खुलता कब खुलता। दोस्तों आपको ऐसा वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है मार्केट में जाके। ये देखो यार मैंने पूरी तरीके से इसका बॉडी खोल दिया है। ये देखो यार इसकी नीचे की बॉडी है, इसके अंदर मोटर लगी हुई है जो कि स्टंट बाजी करती है। ये देखो स्टंट बाजी की मोटर आपको दिख रही है ना क्लैरिटी अंदर से। देखो गाइस मैंने पूरी तरीके से कैमरा एंगल भी सेट कर दूंगा। ये लो गाइस, ये देखो यहाँ से मैं कनेक्शन आउट कर दूंगा। बैटरी इसके अंदर, ये चिप्पे के अंदर है बैटरी। ये देखो गाइस बड़ी सी बैटरी में लगा के रखा है। ठीक है गाइस, बैटरी को साइड में रखेंगे। इसकी जो मोटर है मैं आपको फोकस करके बता देता हूँ, ऑलमोस्ट जल चुकी है। नहीं मालूम क्या हुआ, नहीं मालूम बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही है। तो अपन को क्या करना है मालूम, ये टेबल पे रख के ये वाला अपन को जो मोटर है ये निकालना पड़ेगा। ये देखो यार पहले इसको रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि इससे स्टंटबाजी आप मार सकते हो भाई। अच्छा इसके अंदर जो मोटर दिख रही है ये पूरी तरीके से अभी फेल हो चुकी है। इसको बाहर कैसा निकालना है इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में जानो दोस्तों। और ये रहा इसका बैटरी का चिप्पा, मैं आपको बैटरी कनेक्शन कर भी बताता हूँ। ये बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो चुका है दोस्तों, और ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है भैया। यहाँ पे मैं अब रिमोट लेके इसको दबाने की पूरी कोशिश करूंगा। रिमोट से ये बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं हो रहा है यार। रिमोट से तो बिल्कुल भी ये स्टंट नहीं मार सक रहा है। ये देखो भाई ये चलने में तो बहुत ही आराम से चल रहा है। ये देखो गाइस थ्रॉटल देने के बाद तो सारे व्हील्स चल रहे हैं, 4x4 चल रहा। लेकिन अपन जो करते सो चीज है ना, देखो गाइस ये पूरा एक्सेल खराब हो चुका है इसका। जो कि बैक साइड का एक्सेल है ना, ये एक्सेल को पकड़ूंगा तो ये एक्सेल बहुत ज्यादा ढीला हो चुका है। ये नहीं मालूम दोस्तों ये क्या प्रॉब्लम हो गया, लेकिन सामने के एक्सेल को पकड़े तो झटका तो मार रहा है। लेकिन अब देखना पड़ेगा दोस्तों ये वाले मोटर के अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि मोटर फेल हो चुकी है भाई। ये देखो गाइस मैं बहुत ही बुरी तरीके से इसको स्टंट मारने की कोशिश करा था, तो उसके अंदर क्या हुआ तो मोटर फेल हो चुकी है। ये वाली वीडियो देखने के बाद आप कोई भी स्टंट कार के अंदर ऐसी वाली मोटर निकाल सकते हो और मोटर को चेंज भी कर सकते हो। आई थिंक ये मोटर पूरी तरीके से जल चुकी है, इस कारण ये अभी स्टंट नहीं मार सक रही है। यानी आप स्क्रू ड्राइवर लेके इसको पूरी तरीके से खोलूंगा। आपको एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है, फिर स्क्रू ड्राइवर से अभी वही काम करना पड़ेगा दोस्तों, पूरे स्क्रूओं को खोल के निकालना पड़ेगा। ये जो अंदर की सस्पेंस की मोटर है ये देखो गाइस मैं पूरा स्क्रू ड्राइवर से टाइट करके निकाल दूंगा इसकी मोटर को, जो कि अंदर
फंसी हुई है दोस्तों। को भी क्या करना है, इस वाला स्क्रू ड्राइवर ले लेना है, फिर क्या करना है, पूरे स्क्रू निकालना है। इसके अंदर जितने भी है मैं पूरे निकाल रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएंगी दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो समझ नहीं आएगा कि आखिर एक आरसी कार को कैसा बनाते हैं, वो भी स्टंट कार को इतनी मेहनत से बनाना पड़ता है। ये देखो गाइस, ये गियर बॉक्स है ना, गियर बॉक्स के अंदर से अपन को एक डीसी मोटर निकलती है जो कि 130 नाम है गाइस उसका। अब इतना भी आसान नहीं है दोस्तों मोटर निकालना, बल्कि मेरे पास जादू तो नहीं है मैं मोटर को खींच के बाहर निकालूं बोल के। ये बहुत मेहनत लगती है क्योंकि ये स्टंट कार है और कंपनी से सील होके आई थी, लेकिन अपन सील तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बैटरी से चेक करके बताता हूँ मोटर ऑन है कि नहीं है। यहाँ पे मैं बैटरी के 2 टर्मिनल को भी कनेक्शन करके देख रहा हूँ, तो बिल्कुल भी मोटर ऑन नहीं हो रही है। इसका मतलब मोटर जल चुकी है बहुत ही बुरी तरीके से। ये देखो गाइस, इसके अंदर बहुत ही खतरनाक रिस्पॉन्स दिखा, यानी कि मोटर ऑन ही नहीं हो रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अपन को पूरे स्क्रूज खोल के फिर मोटर को चेक करना पड़ेगा आखिर मोटर कैसा चलती है। ये देखो गाइस, पूरी तरीके से ढीली मोटर हो चुकी है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं इसका पहले बुश खोलूंगा। अभी तक भी इसकी मोटर बाहर नहीं निकल रही है, इसका मतलब मोटर अंदर सील टाइट है जो कि कंपनी से इसको मारे दोस्तों। अब मैं पूरी तरीके से ट्राई करूंगा इसकी मोटर को बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये फिर भी बाहर नहीं निकल रही है। तो अपन को दूसरा मेथड ट्राई करना पड़ेगा। ये देखो गाइस, मोटर का बुश मैंने खोल दिया है और अंदर से मोटर पूरी तरीके से जल चुकी है। और ये रहा उसका बुश जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक्चुअली में दोस्तों मोटर भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है शायद, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगा इस वीडियो के अंदर ही। तो गाइस, मेरे पास सेकेंड हैंड की मोटर है, इसका भी बुश मैं निकालूंगा जो कि बैक साइड के अंदर है भाई। तो मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ इसका बुश निकालने के लिए। आपको भी स्क्रू ड्राइवर लेके इसका पिछला वाला कॉर्नर निकालना होगा, उसके बाद बुश निकलेगा। बुश कनेक्टर अपन बोल सकते हो। बुश कनेक्टर भी जल चुका है तो वाइंडिंग भी जल चुकी होंगी। ये देखो गाइस, आरसी कार का मेन कनेक्टर तो यही रहता है दोस्तों। अगर आपकी कोई सी भी आरसी कार खराब हुई तो इन दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है वो समझाता हूँ। अंदर की जो तारिंग है वो अच्छी है, ये वाली बुश की देखो तारिंग पूरी तरीके से जल चुकी है, जो कि आपको क्लैरिटी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ओके गाइस, यहाँ पे मैं अभी कनेक्टर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो गाइस, ये बुश है और यहाँ पे छोटा सा कनेक्टर है, इसको कनेक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। ये देखो गाइस, मैंने जो ब्लैक कलर का है उसको ऑलरेडी पूरा कनेक्शन कर दिया। और लेकिन उससे पहले अपने मोटर के अंदर बुश कनेक्ट करके देखेंगे। अगर बुश से ये मोटर ऑन नहीं भी हो तो समझना वाइंडिंग इसकी जल चुकी है। मोटर का बाहर का कनेक्टर अगर जल चुका है तो मोटर ऑन हो जाती है रिप्लेस करने के बाद। अगर मोटर फिर भी ऑन नहीं हो रही है, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा पूरी मोटर। वो मोटर तो कंप्लीटली जल चुकी है दोस्तों, मैंने पूरी तरीके से ट्राई करा था। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया। ये देखो गाइस, पूरी तरीके से अभी ये जैम भी हो चुकी है, पानी में डालने के बाद ही खराब हो गई दोस्तों ये छोटी सी मोटर। ओके, ये वाली पिंक मोटर में इसके अंदर बिठाया जो कि लाइट कलर की है, बहुत ही कूल दिख रही है। लेकिन अभी अपन को काफी ज्यादा आएगा क्योंकि अपन इसके अंदर तो बिठा चुके हैं, लेकिन ये वाली मोटर तो पूरी तरीके से जाम हो चुकी है और बैठी भी नहीं दोस्तों। इसके अंदर वाले जो वायरा है ना, इसको दूसरा कनेक्टर लगाना पड़ेगा जो कि स्टंट कार के साथ ही कनेक्टर आया था ना। वो कनेक्टर कहाँ चलेगा, ये देखो। ये वाला कनेक्टर लगाने के बाद अपनी मोका कार पूरी तरीके से ऑन हो जाएंगी, जो 360 डिग्री का भी ऑन हो जाएंगे। अगर इसकी जैसे 6 मीटर तक ऊपर हो चुकी है तो ये समझ जाना कि ये बहुत ही ऑन हो चुकी है भाई। अपन को अभी टेप भी लगाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे देखो भाई, क्लैरिटी से मैं टेप लगा रहा हूँ। आपको भी क्या करना है भाई, सबसे पहले टेप लगा लेना है, नहीं तो अगर आप टेप नहीं लगाए तो कभी भी शॉर्ट भी हो सकता है और सर्किट भी हो सकता है, क्योंकि अपन बड़ी सी बैटरी लगा रहे हैं भाई। ओके दोस्तों, अपन कामयाब हो चुके हैं यार, मोटर भी ऑन हो चुकी है और ये स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से चालू हो चुकी है। अभी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो चुकी है भाई। क्या हुआ? अच्छा भाई, सब तो रिपेयर हो चुका है, ये तो बात तो सही हो चुकी है, लेकिन जो स्टंट मारने का परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑन हो चुका है। अगर आपकी गाड़ी खराब होने को आ रही है तो आप ऐसा करके अपनी गाड़ी को सही भी कर सकते हो। लेकिन अभी बैक का क्या हुआ दोस्तों, बैक की मोटर को भी रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा विचार करना पड़ेगा। आखिर इसको रिपेयर कैसा करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने सारे ढक्कन को ओपन करके रख दिया था, तो मैं बैटरी का वायर निकाल के बैटरी को सेपरेट रख दूंगा, क्योंकि जब भी आप आरसी कार बनाते हो तो बैटरी फट सकती है, तो बैटरी को बचा के रख लेना दोस्तों। वही प्रोसेस करना पड़ेगा अपन को। सेम स्क्रू ड्राइवर लेके बाहर की मोटर को, यानी कि बैक साइड की मोटर को भी खोल के चेक करना पड़ेगा। ये देखो यार, इसकी मोटर थी, अब ये मोटर कैसा निकालना वो आपको थोड़ा समझा तो मैं। ये देखो, जो मैं मोटर डाला पिंक कलर की है, बाहर कैसा निकालना बोलो तो ये हथियार का नाम है कटिंग प्लेयर, जो कि आपको इजीली हार्डवेयर शॉप में मिल जाता है। बस ऐसा ऐसा करके आप निकाल दो ताकत लगा के। ये देखो गाइस, ये जली हुई मोटर है जो कि ऑलमोस्ट जल चुकी है। पानी की नहीं डालना, आरसी कार एक बार पानी में गई तो खराब नहीं होती। अगर उसको बार बार आरसी कार को पानी में रोटीन करा रहे हो तो पक्का जल के खराब हो जाती है, या नहीं तो उसका पिनियन में प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं तो उसके शाफ्ट में प्रॉब्लम आ
समझ आता है। आई थिंक जो बैक साइड की मोटर जली नहीं रहेंगी, उसका जो शाफ्ट है वो ख़राब हो चुका होगा। शाफ्ट को तो रिपेयर नहीं कर सकते और गियर को वापस नहीं लगा सकते। ये तो ख़राब हो गई तो ख़त्म, समझना परमानेंटली ख़राब हो जाती है। अब इधर आपको थोड़े बहुत पेशेंस भी रखना होता है, क्योंकि जो आप स्क्रू ड्राइवर से खोल रहे हो वो मशीन का नहीं है, हाथों से आप खोल रहे हो तो आपको उतना भी प्रॉब्लम नहीं झेल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। हाथों से स्क्रू निकालना बोले तो ये माइंड ब्लोइंग टेंशन हो जाता है। ये देखो गाइस, मैंने ऑलरेडी पूरा निकाल दिया है। ये देखो गाइस, ये रहा उसका ऊपर का ढक्कन, जो कि मैं पूरी तरीके से निकाल के एक सेफ्टी भरी जगह पे रखूंगा, क्योंकि इसके अंदर है स्क्रूज। अब ये स्क्रूज से ही काम चलता है। ये रहा देखो दोस्तों गियर बॉक्स, जो कि चाइना का माल है दोस्तों। चाइना के गाड़ियां बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसका तो कसूर बिल्कुल भी नहीं है। पानी में डाल डाल के अपन इसको खराब कर दिए। यहाँ पर देखो गाइस, मैं अभी ये ढक्कन को खोलूंगा, यानी कि जो गियर बॉक्स है उसको खोल के फिर गियर बॉक्स के अंदर की मोटर को भी चेक करूंगा दोस्तों। काफी मुश्किल वाली बात हो चुकी है। ये देखो पूरी तरीके से अब ये लूज हो चुका है भाई। तो अब इस वीडियो के अंदर देखेंगे, खोल खोल के चेक करना पड़ रहा है। ये देखो भाई, ये बहुत ही बुरी तरीके से अटका हुआ है, लेकिन आपका भाई निकाल चुका है वापस गियर बॉक्स को। अब ये बहुत ही आराम से अपन को निकालना पड़ता है। अगर कुछ भी गलती हुई वो तो वायर कट सकता है अंदर से या झड़ भी सकता है। तो मैं अभी ट्राई करूंगा दोस्तों ये गियर बॉक्स से इसको निकालने के लिए। ये देखो गाइस, मैं अभी यहाँ से खोल के चेक करूंगा। अब इसके अंदर इतने सारे स्क्रूज रखे हुए हैं ना यार, मेरा तो दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। मैं अभी इसको छत के ऊपर बना रहा हूँ तो मेरे को गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो गाइस, मैं अभी इसको पूरा खोल के देखूंगा इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, यानी कि कोसा ढीला हो चुका है जिससे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट खोल चुका हूँ। अभी देखो यार, इसके अंदर इतने सारे स्क्रूज है, पता नहीं चल रहा कि किधर कितना प्रॉब्लम हुआ है। तो ये चैनल बेसिकली अनबॉक्सिंग का था, लेकिन अपन आपको रिमोट कंट्रोल बनाने के बारे में सिखा रहा हूँ। अगर आपकी कोई भी गाड़ी ख़राब होती है तो आप इजीली ऐसा खोल के मोटर को रिप्लेस कर सकते हो भाई, बहुत ही आराम से खोल सकते हो। ज़्यादा डिफिकल्ट की बात नहीं है। अगर आपके घर में एसी है तो फिर मज़ा आ जाता है दोस्तों। ये देखो गाइस, ये ऑलमोस्ट पूरा खुल चुका है। ये देखो भाई साहब, पूरी तरीके से अब ये ढीला होके निकल चुका है यार। ये देखो गाइस, ये दिख रही है ना, ये मेन जो गियर है गाड़ी को चलाने में हेल्प कर रहा है। फर्स्ट गियर तो ठीक ठाक ही दिख रही है मेरे को। अच्छा गाइस, अभी पूरी तरीके से चेक करना पड़ेगा मेरे को क्या प्रॉब्लम है। ओ भाई, ये देखो गाइस, अब ये कहाँ से प्रॉब्लम बा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अपन को एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन के ब्रेन में याद रहेगा प्रॉब्लम किधर किधर है। पहले मैं अभी पूरा सोचूंगा ये गाड़ी को रख के किधर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। पहले ये देखो, मोटर तो सही दिख रही है मेरे को, मोटर नहीं जली। अगर मोटर जलती तो ये काली हो जाती थी, यानी कि इसके आसपास ही प्रॉब्लम चालू हुआ है। ओके, मैं फर्स्ट पिनियन गियर को निकाल चुका हूँ बाहर। अभी ये जो मोटर बॉक्स है इसको भी बाहर निकाल देंगे। ये जितना भी दिख रहा है ना, इसको मोटर बॉक्स बोलते हैं बाहर का, और जो अंदर जो ना बिठाते हैं इसको गियर बॉक्स बोलते हैं एक्चुअली में। ओके, ये देखो गाइस, यहाँ तो मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ओहो गाइस, इसके अंदर बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो चुका है। आप भी सॉल्व नहीं कर सकते और इंजीनियर भी सॉल्व नहीं कर सकता है। मोटर का प्रॉब्लम देखेंगे पहले, मोटर ऑन है नहीं है इसके बारे में पता चलेगा। मोटर तो बहुत ही फ्रीली घूम रही है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भाई, मैं अभी ठीक करता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है भाई इसके अंदर। ऐसा बिल्कुल भी ना को समझो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, लेकिन आप कोई भी आरसी कार को खोल के ऐसा चेक कर सकते हो कि कोई मोटर के अंदर कब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, आपको इजीली पता चल जाता है। मोटर को खोलने के बाद ही पता चलेगा, यानी कि अपनी आरसी कार की बॉडी को खोलने के बाद ही, गियर बॉक्स को ओपन करने के बाद ही आपको जो सस्पेंस है वो पता चलता है। मोटर किधर जली, किसकी वाइंडिंग चली, वो आपको क्लैरिटी से तो कोई नहीं समझाता है ना दोस्तों। ओके, अभी मैंने इसका सब कुछ ट्राई करा है, फिर भी ये लूज ही दिख रहा है। इसका मतलब इसका शाफ्ट जा चुका है। मोटर तो ओके दिख रही है, मोटर के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। तो हमें प्रॉब्लम है अपने शाफ्ट में। अपने शाफ्ट को तो अपन सही नहीं कर सकते, क्योंकि शाफ्ट एक बार गेट से छूट गया बोलो वो कभी भी रिकवर नहीं होता, यानी कि वापस नहीं चिपकता है। फेविक्विक से चिपका लो, आप किससे भी चिपका लो, वापस निकल जाता है। ये देखो, ये बार बार लॉक हो जा रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है। ये देखो गाइस, अब ये फिर लॉक हो चुका है यार, प्रेशर लगा के खोलना पड़ेगा। ये देखो भाई, मैं डी फोकस करके आपको बताता हूँ। ये देखो भाई, ये कितना ज़्यादा टाइटली लॉक हो चुका है भाई, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि ये देखो गाइस, बाहर से तो निकल चुका है। और ये रही है गाइस अपनी छोटी सी टाइनी सी मोटर। अब मेरे को मोटर भी चेक करना है कि मोटर जली या नहीं जली। ये तो पहली वाली जल चुकी है, जो कि 6 mm तक चेसिस को उठाने के लिए है। लेकिन अब मैं आपको कंप्लीटली चेक करके बताता हूँ। बैक साइड का तो नहीं बना दोस्तों, लेकिन सामने का तो पूरा बन चुका है, यानी कि अपन सक्सेस हो चुके हैं। लेकिन बैक साइड में ही प्रॉब्लम आ चुका है। ये तो कभी भी नहीं बन सकता, ये तो मेरे को भी मालूम, क्योंकि इसकी मोटर अच्छी है लेकिन शाफ्ट जा चुका है। अभी शाफ्ट को तो अपन क्लियर कैच नहीं कर सकते, यानी कि क्लियर ही नहीं कर सकते। तो वापस में ही स्क्रू लेके इसको टाइट कर दूंगा। अगर आपकी भी कार नहीं बन
रही है तो डिप्रेशन में नहीं जाने का। गाड़ी एक बार ख़राब हो गई तो बार बार नहीं बनती, अगर बनी तो भी लक के हिसाब से बनती है आरसी कार। अगर एक बार आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो उसके रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आप मट्टी में चलाए होंगे ख़राब हो गई, या आप पानी डाले होंगे उसके ऊपर तो ख़राब हो गई, ये भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर 3-4 हज़ार महंगी गाड़ी है तो उसको नहीं छोड़ना है, उसको तो बना के मानना है। जैसे कि ये हज़ारों की गाड़ी है तो इसको बना के मानना पड़ता है ना, ऐसा छोड़ दिए तो फिर आपके पैसे वेस्ट हो जाते। ये देखो गाइस, बैक साइड का तो नहीं काम कर रहा है, मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूँ, गियर बॉक्स बता रहा हूँ मैं आपको खाली कहाँ से ख़राब हुआ, बल्कि ये मेनली शाफ्ट दिख रही है ना, ये शाफ्ट गेट से स्लिप हो चुकी है। अब ये स्लिप कैसा हुई मैं आपको समझाता हूँ। पानी डाले अपन तो पानी से क्या होता है तो गियर जल्दी स्लिप हो जाता है, यानी कि इसकी ट्रेडिंग हिल चुकी है। अब ये ट्रेडिंग अपन बार बार नहीं कर सकते, कंपनी से एक बार ट्रेडिंग होके आती है तो ये वापस सेट नहीं हो सकती है। तो अब ये ऑन नहीं होती है और चलती भी नहीं प्रॉपरली, क्योंकि इसका जो शाफ्ट है वो फिसल चुका है, समझो कंप्लीटली अब ये खराब हो चुकी है, यानी कि बैक साइड का परफॉर्मेंस खराब हो चुका है। तो ये बड़ी मुश्किल से अपने मोटर के साथ में हिला के चलेगी। तो वापस मैं सब कुछ लगा दूंगा, आपको ज़्यादा उंगलियां नहीं करना है, ज़्यादा अगर आप उंगलियां करते हो तो और भी वो मैटर बढ़ जाता है, यानी कि वापस वो ख़राब करने के मूवमेंट पे आ जाती है। तो मैं वापस क्या करूँगा, लगा दूंगा। दोस्तों मेरे को पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस है आरसी कार्स बनाने का, तो मैं आरसी कार्स बनाता भी हूँ और उनको सर्विसिंग भी करता हूँ। महीने में एक बार तो आपको आरसी कार की सर्विसिंग करना है, जैसा ऐसा खोल के उसकी मोटर को साफ़ करना है, या उसके पहिए को ऐसा खोल के आप साफ़ कर सकते हो ईजिली, तो वो आराम से क्लीन हो जाता है, उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, समझो। अगर आप अपनी आरसी कार को ऐसे ही रख देते हो 1-2 महीने तक, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर डस्टिंग चल जाती है और मोटर को डस्टिंग नहीं पसंद और पानी नहीं पसंद, तो वो बहुत जल्दी कैच करके ख़राब कर लेती है। अच्छा, मैं अभी बिठाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये जो बॉडी है इसके अंदर ये नहीं बैठ पा रही है। ओके, अभी अपन को व्हील्स निकालना पड़ेगा, व्हील्स निकाल के इसको प्रॉपरली लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये शाफ्ट दिख रहा है ना, ये पूरी तरीके से ढीला हो चुका है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, अगर बन गई तो अच्छी बात है, वरना ये बैक साइड का तो नहीं बनेगा। लेकिन 6 mm का जो पोजीशन है लेफ्ट और राइट का, वो तो बन गया भाई, वो तो सक्सेस हो चुका है। लेकिन ये बैक साइड का तो नामुमकिन की बात है, क्योंकि शाफ्ट ढीला हो चुका है और मेरे पास अभी फेविक्विक का स्टॉक नहीं है। अगर जैसे ही स्टॉक आते ही अपन देखेंगे बैक साइड का बना के ये बनेगा नहीं बनेगा। ओके, मैं वापस मोटर लगा के इसको क्लोज कर दूंगा भाई। अगर आप मेरी वीडियो के ऊपर यहाँ तक क्लिक करके वॉच कर रहे हो, यहाँ तक पहुँच के हो वीडियो देखते देखते, लेकिन आप अभी तक कमेंट नहीं करे आपको क्या सीखने को मिला, तो आप बहुत ही ज़्यादा गहराई में जा रहे हो। तो गाइस कमेंट करके बोलो अगर आपकी आरसी कार में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही ईजिली आरसी कार को खोलना है, बस आपको स्क्रू ड्राइवर लेके अपनी आरसी कार को आप खोल सकते हो। यहाँ पर देखो दोस्तों, कभी कभी मैं बनाने की कोशिश कर रहा था ना, तो ये कभी कभी पकड़ रहा है, यानी कि गियर को शाफ्ट पकड़ लिया, अभी सक्सेस हो चुका है। लेकिन जैसे मैं रिमोट से ऑन करूंगा तो ये वापिस छोड़ देगा, क्योंकि ट्रेडिंग निकल चुकी है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, गियर बॉक्स भी डैमेज हो सकता है भाई। यहाँ पे मैं इसको कंप्लीटली टाइट करना पड़ता है, जब तक आप इजीली आरसी कार को चला सकते हो। ये देखो गाइस, अब ये पूरी तरीके से सही हो चुका है, यानी कि गियर बॉक्स लग चुका है। वापस मैं पकड़ के ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ट्राई भी हो चुका है गाइस, यानी कि जो गियर बॉक्स है वो कम्प्लीटली बन चुका है। आई डोंट नो ये बना नहीं बना, लेकिन जो इसका जो स्टंटिंग परफॉर्मेंस है वो तो बन गया भाई। पहले मैं आपको बता था ये नहीं उठ रहा था, लेकिन अब ये उठना चालू कर दिया है। कैसा? मोटर चेंज करने के बाद। आरसी कार के अंदर एक ही चीज़ चलती है, वो है मोटर। मोटर ख़राब हो जाती है मंथली। ये 6 mm का फिर से सही हो चुका है, यानी कि जो चैसिस है पूरी तरीके से बन चुकी थी, इसकी जितनी भी मोटर थी वो पूरी तरीके से जल चुकी थी, इस कारण ये वापस सही नहीं हो रहा था। अब ये पूरी तरीके से सही हो चुका है। अब मैं वीडियो के एंड में उतना ही बोलना चाहूँगा, ये जो बैक साइड का जो आप व्हील देख रहे हो, ये व्हील के अंदर पावर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये देखो, अब ये व्हील के अंदर पावर इसके लिए नहीं आ रहा है, जो इसका जो अंदर का जो शाफ्ट है वो शाफ्ट गेट से छूट चुका है, यानी कि गेट बॉक्स रहता ना, वो गेयर बॉक्स से लूज हो चुका है। मैं वो प्रॉब्लम को अपन सॉल्व नहीं कर सकते। थोड़ा चला कर भी बता देता हूँ, ये चल रही नहीं चल रही। ये देखो भाई, बहुत ही मक्खन के जैसा ये फिर से स्टार्ट हो चुके और डिफॉर्मेशन फिर से कर सकती है। पहले ये बंद हो गया था ना सिस्टम, लेकिन ये अभी ऑन हो चुका है। कैसा ऑन हुआ है? मोटर चेंज करने के बाद ही दोस्तों। ये देखो भाई, आपने देखा कितनी अपन इजीली आरसी कार्स को बना सकते हैं भाई। इस मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि एक मोटर मैं ऑलरेडी डालने वाला हूँ, बोल के एक मोटर में डाल दिया, जो कि 6 mm के ऊपर वो जाती है। देखो, जैसे कि स्टंट बनाती है ना, रूप चेंज करती है, देखो वो वाली मोटर तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है। लेकिन बैक साइड में जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? जो शाफ्ट है वो गेट से फिसल चुका है, उसको वापस अपन रिपेयर नहीं कर सकते। उसके अंदर मैं मोटर भी डाला नई वाली, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जो उसकी कंपनी की मोटर थी, जो कंपनी से अटैच हो गया है, वो ओरिजिनल मोटर है, वो बहुत ही आराम से चल रही है और उसका आरपीएम भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आ चुका है शाफ्ट में। अब ये शाफ्ट का जो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है गेट से चिपक रहा नहीं, तो आपको क्या करना है, 5 रुपए का फेविक्विक लेके शाफ्ट को गेट से चिपका लेना है, ये इजीली चिपक जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली होती है आपको डेमो के वास्ते बताया था कि आप आरसी कार कैसा रिपेयर कर सकते हो। अगर आपकी आरसी कार की मोटर जल चुकी है, आरसी कार पिकअप में नहीं आ रही है, तो एक बार मोटर चेंज करके देखो, पक्का आपकी कार वापिस जिंदा हो जाती है, यानी कि वापिस चलने के लिए रेडी हो जाती है। तो आप क्या करो, अपनी आरसी कार की मोटर चेंज कर लो दोस्तों सबसे पहले तो। ओके, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जब तक के लिए जय भारत गाइस, बाय बाय। अभी सम्राट खड़ा हो चुका है भाई।